ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन उनको मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। आज एकादशी का दिन भी है। एकादशी बहुत पवित्र उत्सव होता है और एक संयोग है, हमारे आश्रम में, रामकृष्ण आश्रम अंबिकापुर में, एक भागवत की कथा हम लोग आज शुरू करा रहे हैं। चित्रकूट से आए हुए हैं, वेरी यंग, अच्छे कथाकार, ठीक अच्छा कथा करते हैं, दीपक कृष्ण शास्त्री जी। तो आज सोच रहा हूँ इसलिए थोड़ी भागवत की चर्चा करा जाए। सामान्य एक छोटी सी विहंगम दृष्टि। भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट। दरअसल ये भक्ति शास्त्र माना जाता है बेसिकली। भगवान व्यासदेव वो ग्रंथ की रचयिता है। हम जानते हैं हमारे हिंदुओं में, हिंदू शास्त्र में बहुत शास्त्र माने बहुत ग्रंथ है और उसमें से अनेक ग्रंथ भगवान वेदव्यास ने रचना किए हैं। सबसे पहले उन्होंने वेद को 4 भाग में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके दिया है। 1 लाख ऋचाएँ मंत्र हैं वेद में। उसमें से जो ज्येष्ठ वो उपनिषद हैं। उपनिषद में आख्यायिकाएँ, अच्छे अच्छे स्टोरीज, कहानियों के थ्रू बताए जाते हैं। एंड वेद के तो विभिन्न प्रकार के कांड होते हैं ना। 1 लाख ऋचाओं में से 80,000 तो कर्मकांड में आते हैं, 16,000 उपासना कांड में आते हैं और 4,000 केवल ऋचाएँ ये ज्ञान कांड कहलाते हैं, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं। तो बहुत फेमस है वो ग्रंथ भी। देन उन्होंने 17 पुराण लिखे हैं और ब्रह्मसूत्र भी उपनिषद का ही एक पार्ट है। ऐसे अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन जीवन में उनका शांति नहीं थी। अशांत चित्त। महर्षि नारद एक बार उनसे मिले और उन्हें बताया कि व्यास जी क्या बात है, आप कुछ अशांत नजर नहीं आ रहे। बोले हाँ देवर्षि, मैं अत्यंत अशांत हूँ, न जाने। तो नारद महर्षि बोलते हैं कि उसका कारण ये है, आपने बहुत ग्रंथ तो बहुत लिखे, पुराण लिखे, पुराण के द्वारा हम लोग बहुत सारी कहानियों के थ्रू। देन आपने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये सब रचना जो हुई है, ये तत्व की बात है, सारे तत्व ज्ञान की बातें हैं। ये हमारे इंटेलेक्ट को ये मैंने प्रभावित करता है, लेकिन जीवन में आनंद के लिए भक्ति शास्त्र चाहिए। आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीला का गायन नहीं किया है। आप लीला का गायन, भगवान कृष्ण की लीला गायन करिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा में ये जो भागवत जो है, ये ब्रह्मा के हृदय में आया। उन्होंने उसको नारद को दिया, नारद महर्षि ने उन्होंने वेदव्यास को दिया। विभिन्न कथाएं हैं। कथाएं जो भी हो, वेदव्यास ने अंतिम में उन्होंने लिखा भागवतम, श्रीमद् भागवतम। भगवान कृष्ण की लीला के लिए लिखा जरूर है, लेकिन भगवान कृष्ण के का जन्म ही 10वें स्कंद में होता है। पहले 9 स्कंद में बहुत सारे हमारे उनके अवतारों की कथाएं हैं, ध्रुव प्रहलाद की कथाएं हैं और बहुत सारे पुराने काल से लेके अनेक राजाओं की कथा है उसमें। फाइनली इन द 10th जो 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा आती है और वो लिखकर उनकी विशेष कर बाल लीला, भगवान कृष्ण के बाल लीला तो बहुत फेमस है।
11 साल कुछ 4 महीना भगवान कृष्ण उनके जन्म से लेकर इतने 11 सवा 11 साल तक वो रहे हैं ब्रज में। फिर तो मथुरा चले गए, कंस ने उनको बुला लिया था। तो ये जो बाल लीला एवं तत्पश्चात उनकी जो फिर का मथुरा में लीला, फिर युद्ध, बहुत सारे इतना जैसे ग्रेट लाइफ भगवान कृष्ण के, ये सब लीलाएं उसमें वर्णन है और रियल ये है। अत्यंत आनंद की बात है। आपके भागवत पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़े तो हम भी पूरा नहीं आज तक भी, लेकिन सुनने में ही तो आनंद है। सुनने, बोलना तो छोड़ दे, सुनने में। एक कृष्ण की जो बाल लीला देखिए, कितने दिन, 7 दिन भी नहीं हुए थे उन्होंने उम्र जब, तब पुतना का वध हुआ है। ऐसा का कितनी राक्षस को कंस भेजा करता था, इस सारी राक्षसों को उन्होंने नाश किया केवल नहीं, उनको अपने चरणों में स्थान भी दिया है। पुतना देखिए, 7 दिन की उम्र में उन्होंने पुतना का वध किया है। पुतना आया था जहर पिला कर उसको मारने के लिए ना, लेकिन उन्होंने उसको भी सद्गति दी है। कथा कभी पढ़ी है। तो बाद में भगवान कृष्ण ने फिर जो शिशुपाल को भी, ऐसे जो दुश्मन था उनका, कितनी गालियाँ देता था, उसके भी उन्होंने दिया। अपने स्वधाम में उनको ले गए। जो बड़े बड़े उनके माता पिता, उनको जो उन्होंने स्थान दिया है, वो स्थान अपने जो ड्रेडेड एनिमीज जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों को भी दिया उन्होंने। ये सब लीलाएँ जो है, ये बहुत आनंद की बात है। और विशेष करके उससे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान कृष्ण की लीलाओं में ब्रज की जो गोप लीला, गोपियों के साथ, उनका गोप बालों के साथ, गोपियों के साथ उनके खेलना कूदना, उनके साथ वो नारी महिलाएं जो है चाहते थे भगवान कृष्ण को ही अपने पति रूप में पाने के लिए, उसके लिए कात्यायनी पूजा करती हैं सब। राधा के साथ उनका जो कहानियाँ, बहुत सो नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये हमको पढ़ना चाहिए जो भी है। उन्होंने लिखने के बहुत सचमुच उनका आनंद हुआ लिखकर, लेकिन इतनी महान ग्रंथ लिखा गया, उसको इट मस्ट बी स्प्रेड आउट, नो, उसको लोगों को जाना चाहिए। जन कल्याणार्थ उसके प्रसारित होना चाहिए। करेगा कौन? दैट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। कौन करेगा उसको? उस तरह का आधार जब नहीं हो, भागवतम जैसे आधार नहीं हो, सभी के द्वारा संभव नहीं है सभी चीज़ को बोलना। उन्होंने फिर तलाश करने लगे कौन दे सकता है। उसके लिए एक बहुत सुंदर तरीका उन्होंने निकाला है। उन्होंने उनके सारे जो शिष्य थे ना, उनको बोले तुम जाओ जंगल में घूमो चारों तरफ, और ये भागवत की श्लोक को बोलो। बहुत सुंदर छंद में है, मंदाक्रांत छंद में है। तो जो गायन करो, अत्यंत स्वीट, लेकिन पूरा श्लोक नहीं गाना तुम लोग, आधा अधूरा गाना। कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिले तुमको कि आधा क्यों गा रहे हो, उसको पूरा गाया करो, तो उसको तुम मेरे पास ले आना। बड़े समय से चला गया, लोग सो गाते थे, लेकिन कोई किसको मतलब है ये आधा है कि पूरा है, कौन जानेगा जब तक ऐसे ही तत्वज्ञानी अगर नहीं होता। तो उनके लड़का सुखदेव चुटपन में ना जन्म के बाद चले गए थे, वो संन्यास वाले बाहर चले गए थे। वो ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने इसको सुना। ग्वाल वालों को, उनका शिष्यों को बुलाया, इधर आओ, ये क्या गा रहे हो तुम, अधूरा क्यों गा रहे हो? बोलेगा आपको पूरा सुनना है, तो ये हमारे गुरुदेव का रचना है। कौन है आपके गुरुदेव? पूछते हैं। व्यासदेव, वो तो मेरे पिता है। मेरे को तो सीखने का अधिकार है उसको। बोले चलिए, फिर सिखाते हैं उसको। उसके पहले परीक्षा लेते हैं उसको। जानने के बाद भी मेरा बेटा अत्यंत हाईली इवॉल्व सोल है, लेकिन फिर भी वो जनक राजा के पास उसको भेजते हैं टेस्ट के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट, कठिन टेस्ट लेते हैं। लेने के बाद जनक देखते हैं कि प्रत्येक चीज़ में वो हर पहलू में सक्सेसफुल। तो उनको दुख भी होता है कि इतना बड़ा ज्ञानी, वो जानते थे सुखदेव कितना ज्ञानी है, लेकिन फिर भी व्यासदेव की इच्छा थी कि उसका मेरे बेटा का एक परीक्षा हो जाए। और परीक्षा में अत्यंत मैंने कुशलता के साथ उन्होंने परीक्षा पास की एवं भागवत सीखा।
और भागवत की कथा कोई तो आज इतना कहना संभव नहीं है। उन्होंने परीक्षित को सुनाया था। परीक्षित, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और अगले बार भी अगर संभव हुआ ना, थोड़ा सा उसके ऊपर बोला जा सकता है। परीक्षित भगवान अपने उनके उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के पुत्र था परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था। परीक्षित को ही वॉज द लास्ट वेस्टिज पांडव वंश में जो आगे चल के राज कर सकते हैं, बाकी सब तो मर चुके थे। तो उन्होंने जन्म में ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उनको ब्रह्मास्त्र चलाया था मारने के लिए माँ के गर्भ में, लेकिन भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में जाकर उसको रक्षा की थी। उस समय में वो बालक ने देखा था कि सॉ दैट ब्रिलियंट फिगर भगवान कृष्ण को, और बाद में जन्म के बाद वो खोजता था, चारों तरफ देखता था, ट्राई टू एग्जामिन, परीक्षा करने के लिए किसको मैंने देखा था, हु इज़ दैट पर्सन, और इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षा करते थे सबका ना, परीक्षित पड़ गया। जो भी परीक्षित बहुत अच्छा राजा रहे और राज्य शासन खूब सुंदर चलाया था, लेकिन बाद में किसी गलती कारण उसकी एक बार और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अत्यंत संक्षेप में उनको शाप मिला था। श्रृंगी ने, बालक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, क्योंकि समीक जब ध्यान में बैठे थे, प्यास में आतुर थे, तृषार्त थे परीक्षित, उन्होंने पानी मांगा, लेकिन ये तो मेडिटेशन में, गंभीर ध्यान में, समाधि में है। तो इन्होंने, क्या हुआ जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने एक मरा हुआ सांप को उनके गले में डाल के चले आए। ऋषि के गले में माला पहनाना चाहिए, उन्होंने सांप, मरा सांप, उसका पुत्र को पता चला, उसने दिया अभिशाप, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है 7 दिन के बाद उसका तक्षक दंशन करेगा एवं उसमें उसका मृत्यु होगी। परीक्षित पता चला, उपाय कुछ नहीं, होना है, अन्यथा नहीं हो सकती बात। तो उन्होंने फिर तब से राजपाट त्याग करके उनके पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर चले गए वो। और इत्तेफाक संयोग ऐसा है, भगवान की लीला भी ऐसी है कि उनको सुखदेव मिले, 7 दिन तक कथा सुनाई उन्होंने, गंगा किनारे हजारों ऋषि और भी थे, और फाइनली 7वें दिन के बाद उनको बोलते हैं परीक्षित को, सुखदेव परीक्षित जो समय आ रहा है, तक्षक आएगा तो वो दंशन करेगा। एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट। परीक्षित बोले कि अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं अभी अमरत्व प्राप्ति मेरे को हो चुकी है, तक्षक आएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये जो भावना है, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस ग्रंथ को, बहुत सुंदर ग्रंथ है, यह जो भी आज हमारे यहाँ कथा शुरू हो रही है शाम को, तो पुनः कभी और अगले हो सकता है बुधवार को थोड़ी कथा कर पाएँ, अगर संभव हुआ तो देखा जाए। मैं अभी आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ, पुनः अगले बुधवार को मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।